बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खबर यह है कि अब बाप बेटा दोनों बुरी तरह से नाकाम होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब ने डेरे लगाए, पंजाब में सिंध से उठकर आए और पंजाब में उन्होंने फिर दोबारा कोशिश की कि जनाब जितने लोगों को घेर सके घेरे। चौधरी शुजात साहब के पास भी गए और वहाँ जाकर भी काफली के लोग तोड़ने की कोशिश की। एक दफ़ा फिर तहरीक इंसाफ के लोगों को लोटा बनाने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की नाकामी अलग है, जिस पर हम बात कर चुके। अब खुद एक बहुत अहम शख्सियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा, सीनियर तरीन कारकुन, रुकन, लीडर, जो कि गवर्नर भी रहे पंजाब के, उन्होंने भी बता दिया है कि उनकी पार्टी में क्या चल रहा है। और जो हो रहा है बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक है कि अब ये पीडीएम में शामिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक आ चुकी है, किस हद तक मामलात ख़राब हो चुके हैं और पाकिस्तान के लिए क्या हो रहा है या पाकिस्तान के लिए ख़तरात क्या हैं। क्यों एक साबिक गवर्नर अब ये कह रहा है कि पाकिस्तान के पास अब बेचने को कुछ नहीं रहा और एटम बम बेचने की उन्होंने बात की है। ये उनके अल्फाज हैं, इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं और उन्हें बबांगे दोहल ये बात की है। कोई लगी लिपटी नहीं रखी कि अब ये एटम बम भी बेचेंगे अपनी हुकूमत पर। पीडीएम में शामिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, पीडीएम पर उन्होंने ये बड़ा इल्जाम लगाया है। फिर पार्टी के अंदर क्या चल रहा है उस पर भी उन्होंने बात की है, इसकी तफसील शामिल करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि चौधरी निसार अली खान साहब फिर से एक्टिव हो गए हैं और जलसे कर रहे हैं और उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से और अपने पार्टी ज्वाइन करने के हवाले से क्या कहा है उसको भी शामिल करेंगे। पहली चीज जनाब जो मैं जिक्र कर रहा हूं, साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा साहब, उन्होंने हालिया एक तकरीब में बड़े वो जज्बाती नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं मैं तो पाकिस्तान को हमेशा पहले रखता हूं और ये इस वक्त क्या हो रहा है मुल्क में, यहां जमहूरियत तो नहीं है। वाज़ेह तौर पर लतीफ खोसा ने कहा यहां कोई जमहूरियत नहीं है और जमहूरियत में अपोजिशन होती है, जहां अपोजिशन नहीं होगी वहां कोई जमहूरियत नहीं है। यानी तहरीक इंसाफ आपको नजर नहीं आ रही, असम्बली में वो है नहीं, यानी कौमी असम्बली में वो नहीं है। जिस तरह तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है, जो मामला जिस तरह चल रहे हैं, जिस तरह से सिस्टम चल रहा है और जिस तरह से आप देख रहे हैं ताकतवर हल्के बिल्कुल साथ मिले हुए हैं, जो इस वक्त किरदार है उस पर खुद लतीफ खोसा ने कहा है जी हम सियासतदान अपनी दाढ़ी जो है न्यूट्रल्स के हाथ में दे देते हैं, ये क्या निज़ाम है, ये क्या हो रहा है। उन्होंने यहां तक कहा है कि अब मैं टेलीविजन पर नहीं जाता, उतना इसलिए नहीं जाता कि मैं जब सही बात करूंगा या सच बात करूंगा तो पार्टी ही फिर मेरे खिलाफ हो जाती है। ये उनके अल्फाज हैं। मैं आजकल टीवी पर नहीं जा रहा क्योंकि जब मैं पाकिस्तान के हक में बात करूं, जब मैं पाकिस्तान के हक में बात करूंगा मेरी पार्टी मुझे गले से पकड़ लेगी। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के हक में जो बंदा बात करेगा उसको गले से पकड़ लेगी। ये आपका अपना रुकन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रुकन, साबिक गवर्नर पंजाब, सीनियर रहनुमा, सीनियर वकील, सीनियर आईनी और कानूनी माहिर ये कह रहा है। यानी एतजाज़ एहसन पर आपको एतराज़ था कि जी एतजाज़ एहसन क्यों इमरान खान की बात कर रहा है, उसकी आदत करने क्यों गया है, क्यों इमरान खान को एक हीरो करार दे रहा है, क्यों कह रहा है कि जनाब उसके ऊपर जो कातलाना हमला हुआ उसकी FIR दर्ज होनी चाहिए, उसके मुताबिक दर्ज होनी चाहिए, क्यों वो अरशद शरीफ के हक में बात कर रहा है, क्यों वो कह रहा है कि जनाब बाजवा जो हैं वो उन्होंने गलत किया, उन्होंने एक जुर्म किया, जिस तरह से उन्होंने ये NRO दिया है मरीम नवाज को और दीगर इनके केसेस खत्म किए हैं। तो इस पर जनाब एतजाज़ एहसन को कहा कि जी पार्टी से निकाल देंगे और नोटिस भेजेंगे, फलां करते रहे। अब आज जनाब लतीफ खोसा के साथ भी करें, वो भी आईनी और कानूनी माहिर, वो भी पुराना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीनियर रहनुमा, ये भी लतीफ खोसा साहब भी, और वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो पाकिस्तान के हक में बात नहीं करने देती पार्टी, अब गले से पकड़ लेगी मेरी पार्टी मुझे अगर मैं पाकिस्तान के हक में बात करूंगा। यानी ये हालात आ गए हैं और वो फिर भी कह रहे हैं कि अब तो एटम बम बेचने की नौबत आ गई है। ये लतीफ खोसा साहब के अल्फाज हैं, मेरे नहीं। इतनी खौफनाक, इतनी खतरनाक सूरत हाल है। अब आप ये देखिए कि जरदारी साहब के हवाले से सुन लें। नईम बशर भट्ट साहब की खबर है, आसिफ जरदारी को मिशन लाहौर में कामयाबी ना मिल सकी, जरदारी चौधरी शुजात के जरिए काफली के MPs ना तोड़ सके, नहीं तोड़ सके जनाब। एक जरदारी सब पे भारी नहीं है। PTI MPs भी खुलकर पार्टी की मुखालफत पर राजी ना हुए कि जी हम सामने आ जाए, हम ये कर दें खुलकर, हाँ ठीक है जी वो कुछ हमें इतराज है, हम नहीं असम्बली तोड़ना चाहते, आए बाएं शाएं वो, लेकिन पता है कि टिकट तो अब जनाब सिर्फ इमरान खान के, वरना सियासत खत्म हो जाएगी। अब वो शायद रकम लेने को तैयार हो जाए लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आना चाहते। अब पता नहीं क्या चक्कर है या उतने लोग नहीं आ रहे। और फिर जनाब पार्टी की मुखालफत PTI के लोगों ने कहा जी हमने खुलकर नहीं करनी
और शुजात से परवेज इलाही की गारंटी लेने में भी नाकामी हुई। लो जी, पहले खबर थी कि परवेज इलाही को कह रहे हैं मैं गारंटी देता हूं, मुनिस की नहीं देता, ये खबर थी चौधरी शुजात की तरफ से। अब यह आ गया है कि चौधरी शुजात ने कहा मैं परवेज इलाही की भी गारंटी नहीं दे सकता। नाकामी होगी इसमें भी। सियासत खत्म नहीं हुई, जरूरी हुआ तो जरदारी साहब दोबारा आएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जी, आपकी ये जो सियासत जिस तरह की हो रही है, ये कहाँ खत्म हो रही है? जहाँ पर करप्शन होगी, जहाँ पर पैसा होगा, जहाँ पर सिंध हाउस, जहाँ बोलियाँ लगेंगी, वहाँ कहाँ ये सियासत ख़त्म होगी? ये ही सियासत होगी, ये ही सियासत है। और यही हो रहा है इस वक्त मुल्क में। ज़मीरों के सौदे हो रहे हैं और जो दूसरा होगा वो कहेगा जनाब मैं तो पाकिस्तान के हक़ में बात करूँगा तो पार्टी मुझे गले से पकड़ लेगी। ये तो हाल है। अच्छा, एक और साहब जो अब इस वक्त बहुत ज़्यादा टेलीविज़न पर जा रहे हैं वो है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। यानी सोच क्या रहा है वो आदमी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इतना अरसा जिसने गुजारा, जो तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी के रहे, वो अब क्या कह रहे हैं पार्टी को छोड़ने के बाद? उन्होंने कहा कि ये गुड़ कुछ बाहर से भी डला था सिंध हाउस में, सब कुछ बताया। उन्होंने कहा ये कोई जमहूरियत है, ये क्या हो रहा है? आजम स्वाति के हक में जिस तरह वो बोले, शहबाज गिल और दीगर, उन्होंने बता दिया कि पीछे क्या है, किस तरह से ये बैठे हुए हैं, कौन है पीछे, कौन है लाने वाले, वो सब बातें उन्होंने टेलीविजन पर कर दी हैं। सेनेटर थे पीपल्स पार्टी के, इनसे इस्तीफा लिया गया। अब वो ट्वीट क्या लगा रहे हैं कि जनाब बलूचिस्तान में भी अब दहशतगर्द दोबारा सरगर्म हो रहे हैं और टीटीपी के साथ शामिल हो रहे हैं। कितनी खौफनाक सूरत हाल है, आप अंदाजा लगाइए। फिर मुस्तफ़ा खोखर साहब हाल ही में लिखते हैं इतनी उजलत में तो आर्मी एक्ट में तरमीम नहीं हुई जितनी जल्दबाजी में इस्लामाबाद बल्दियाती कानून में तरमीम कर दी गई ताकि बल्दियाती इलेक्शनों को मुलतवी किया जा सके। अगर हुकूमती इत्तेहाद को तमाम यूनियन काउंसिलों में उम्मीदवार ही नहीं मिले तो इसमें इस्लामाबाद के शहरियों का क्या कसूर? आप देखिए, हुकूमती इत्तेहाद, 13 जमातें, पीडीएम खुद उनका जो रुकन रहा और राजों को जानता है सारे, वो कह रहा है कि अगर इनको अब उम्मीदवार ही नहीं मिले तो इस्लामाबाद के शहरियों का कसूर। यानी उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे। इतनी बड़ी जमातों को जो अकेले के लिए हुकूमत बनाता ही थी, उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे। तबाही है, बर्बादी है, और वो भी इस्लामाबाद कैपिटल सिटी में जहां इनकी हुकूमत है। खत्म होगी इनकी कहानी, मलिया मेट होंगे हैं। ये हाल है, ये शर्मनाक है इन तमाम पार्टियों के लिए और इन सब के लिए शर्मनाक है। अब ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। इस्लामाबाद 26 किलोमीटर का इलाका, वहां हुकूमत भी है, नहीं कर रहे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर कहते हैं जी अवाम के रद्दमल का इतना खौफ कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाब रुकवाने के लिए जल्दबाजी में और बगैर कुरम के कानून में ही तरमीम कर डाली। अगर फैज़ाबाद तक वाली हुकूमत का इस्लामाबाद में यह हाल है तो बाकी मुल्क में क्या होगा? इस्लामाबाद के शहरियों को कब तक उनके हक से महरूम रखेंगे? ये पूरे पाकिस्तान के लोगों को कब तक उनके हक से महरूम रखेंगे? ये अब इलेक्शन से भाग रहे हैं और इसका जिक्र बरमला मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब करते चले जा रहे हैं। अच्छा, फिर ये देखिए कि जनरल बाजवा ने जरदारी से डील कर रखी थी। इमरान खान का इल्ज़ाम, ये इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आई है जी कि जरदारी से ये डील थी और ये सारा कुछ इस तरह से हो रहा था। अच्छा, इससे पहले कि हम इस खबर पर आएँ, मैं एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि चौधरी निसार अली खान साहब फिर आए हैं, बयानात दे रहे हैं और वो कह रहे हैं जी इमरान खान मेरी इज़्ज़त करता है, उससे बड़ा अच्छा ताल्लुक है, ज़बरदस्त है, बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं, लेकिन साथ ही कह रहे हैं जी मुशावरत से फ़ैसला करूँगा पार्टी ज्वाइन करने का। तो किसी भी वक्त वो भी सरप्राइज़ आ सकता है, किसी भी वक्त वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं तरीके इंसाफ। अब दो ही रास्ते हैं, इंडिपेंडेंट मेरा नहीं ख्याल वो जाएंगे, पीपल्स पार्टी या नून लीग में किसी सूरत नहीं जा सकते, तो फिर तरीके इंसाफ ही बचती है। देखते हैं क्या फ़ैसला आता है। अब जनाब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है जनरल टाइड बाजवा ने जरदारी और मुराद अली शाह से डील कर रखी थी। सीनियर सहाफ़ियों से उन्होंने बात की। लाहौर में मुलाकात में कहा कि आखिरी 1 साल में पता चला कि जनरल टाइड बाजवा एहतसाब चाहते ही नहीं, वो समझते रहे कि पीटीआई का उरूज कम होगा, लेकिन हुआ नहीं। इमरान खान ने कहा कि कोई सही आर्मी चीफ होता तो हम मुल्क में सफाई कर देते। जनरल टाइड बाजवा ने जरदारी मुराद अली शाह से डील कर रखी थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने पेशगोई की है इंतखाबात मार्च अप्रैल में हो जाएंगे। अब पीपल्स पार्टी एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात कहलाती थी इस मुल्क में, अब इमरान खान कह रहे हैं कि उन्होंने तो डील कर ली हुई थी सारा कुछ। फिर मुस्लिम लीग काफ के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने साथ दिया है। पीर को कौमी असम्बली अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाएंगे। इक़्तिदार की खातिर अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, अवाम की उम्मीद और हुकूमत में आने के लिए कोई समझौता नहीं करूंगा। बिलावल भुट्टो ने मुझसे ज्यादा बैरूनी दौरे किए हैं। यानी इन 9 महीनों में बिलावल ने इमरान खान के 3.5 साल में इतने दौरे नहीं थे जितने बिलावल भुट्टो ने कर दिए हैं। अगर ये अपने पैसे पर दौरे कर रहे हैं तो बिलावल के ये निजी दौरे हैं। अगर वो अपने पैसे कर रहे हैं तो क्या है, निजी दौरे हैं, फिर बताएं ना। पार्टी फंडिंग से मुतालिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी नून लीग के पास फंडिंग की कोई रसीद नहीं, कोई एक रसीद नहीं। हमारे पास 40,000 डोनर्स का डाटाबेस मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सब जमातों का इकट्ठा केस चले। इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिशमेंट से कंट्रोल्ड है,
इमरान खान से न्यूज़ कैमरामैन एसोसिएशन के नुमाइंदों की मुलाकात हुई, जिसमें इन्होंने कहा हमारी हुकूमत ने मुल्क में यकसा तालीम में निज़ाम मुतारिफ करवाया था, दोबारा बरसर इक़्तिदार आए तो मौसर यकसा निज़ाम तालीम पर अमल करवाएंगे। मजदूरों की तनख्वाह अपने दौर में 18 से बढ़ाकर 25,000 रुपये की, दोबारा मौका मिला तो इसे महंगाई की निस्बत दुगना करेंगे। इन्होंने कहा कि फील्ड जर्नलिस्ट और कैमरामैन फ्रंट लाइन सोल्जर हैं, ये जनाब उन्होंने बात की है। तो जनाब ये हाल हो गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और अंदर अब देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या चल रहा है, डीलें चल रही हैं, सच बोलने वालों को, पाकिस्तान के हक में बोलने वालों को गले से पकड़ा जा रहा है, बाहर के दौरे चल रहे हैं, और ये पंजाब में आ रहे हैं, जैसे सिंध में जनाब अब दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और वही चीज़ अभी पंजाब में करनी है, ये काम हो रहा है। और पार्टी के अंदर सीनियर तरीन लोग अब छोड़ के जा रहे हैं। फरतुल्लाह बाबर साहब आप देखिए, उन्होंने हाल ही में जो स्टेटमेंट्स दी हैं, क्या वो पार्टी पॉलिसी है, ये देखना होगा। वो किस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। जो कुछ हो रहा है इमरान खान के खिलाफ जो ऑडियो वीडियोज़ आ रही हैं, उस पर फरतुल्लाह बाबर ने बड़ी सख्त तनकीद की है। आज़म स्वाति पर बात करने पर मुस्तफ़ा नवाज खोखर को पार्टी से निकाला गया। अब लतीफ़ कोसा की बारी नज़र आ रही है, एतजाज़ हसन को निकालने का कहा गया इमरान खान के हक़ में। तो अब ये पीपल्स पार्टी के यानी बानी लोग कह लें आप, या सीनियर तरीन लोग कह लें, जब शायद आसिफ अली ज़रदारी को लोग जानते नहीं थे, उससे पहले से ये लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। तो अब आप सोचिए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पैदाइश से पहले से ये लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कि उनके ऐसे लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं, उनकी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बात कर रहे हैं, और अंदर की कहानियां साफ बता रहे हैं कि अंदर असल में पार्टी में अब क्या रह गया है, क्या हो रहा है, किस तरह की डील्स और किस तरह की सोच है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।